ध्यान दो। यूनिटरी मेथड। Out of 25 fruits, number of oranges are 5. So out of 100 fruits, number of oranges are 20। वो समझा क्या किया उसने? फिर से देखो। शाबाश। ये आप आपके नोटबुक के फ्रंट पेज पर लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लेंगे इसको। 5 रुपए की 10 चॉकलेट। इस तरफ मैं ले रहा हूँ रुपए, इस तरफ ले रहा हूँ मैं चॉकलेट्स। 5 रुपए की तो 20 रुपए की कितनी? अब ये कितनी मतलब x है। अब ये x की वैल्यू हमेशा होती है 10 × 20/5। मतलब अगर a का b है और c का d है तो d = b/c/a। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। समझे? तो इसमें आप क्या करते हो, आप कॉमन चीज़ों को एक तरफ लेते हो और जो एक अननोन वैल्यू है ना उसको यहाँ लेने की कोशिश करते हो आप। समझे? अननोन वैल्यू को आप यहाँ रखते हो d की जगह पर, जिसकी वैल्यू बनती है ऐसे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ भी तो भी ये कितना होगा? सही है, लॉजिक बन भी रहा है। 5 की 10 चॉकलेट है, 5 रुपए की 10 चॉकलेट, तो 20 रुपए की 40 आनी चाहिए थी। सही है, तो आंसर इज 40 चॉकलेट। हम जो लिखने वाले हैं हम सिर्फ इतना लिखेंगे, फ्रंट खड्डे पर लिखो।
लुकिंग एट दिस नाउ, क्या फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो ना? होमवर्क दे सकता हूँ मैं? पक्का? नेक्स्ट वाला देखो, समझ में आएगा क्या? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, look at the sequence of numbers on one column of the Ishango bone 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next three numbers that fit this pattern. बताओ क्या कॉमन है इनमें? प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो वन क्या होगा? वन क्या होगा? नाइदर प्राइम नीदर कंपोजिट। ठीक है, करेक्ट। तो ये होमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको? 3 नंबर निकाल सकते हैं इसके बाद क्या? इजी। नेक्स्ट, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। याद है क्या लास्ट ईयर का कुछ? क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये चेक करना है। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। कपल ऑफ एग्जाम्पल्स आप देंगे 4। कितने देंगे आप? 4 एग्जाम्पल्स देंगे टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ठीक है, सही है। तो मैं कितनी बार काउंट कर सकता हूँ यहाँ पर ही 4 उंगली मिलाकर? 12। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 12 थ्री ज़ा, मतलब ऐसा करते 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 12 12 ज़ा, तो मैं 144 काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, अपने हाथ पे यूजिंग 8 फिंगर्स। सही है, एंड यूजिंग माई थंब, ऐसा है। तो बहुत ही सिंपल है ये। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? तो वन हैंड में उसने बोला है कि सिर्फ फिंगर्स का ही ले रहे हैं। ठीक है, 12। तो स्कूल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, स्कूल के हिसाब से चलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा है कंट्रोवर्शियल। ठीक है, फिंगर्स उसने बोला है, लेकिन हम स्कूल के हिसाब से चलेंगे। अब देखो, पहली बात तो फिंगर क्यों काउंट नहीं होना चाहिए, पहले ये समझते हैं अपन। ठीक है, ईमानदारी से बताना, इसमें कितने जॉइंट्स हैं? 1 2, तो बन रहे 3 पार्ट। और फिंगर में 1 2, तो तीसरे के हाथ को गिन रहे, तुम बेवकूफ़ है स्कूल वाले। लॉजिक, ठीक है, तुमको मानना है मान सकते हैं इसमें भी, लेकिन लॉजिक तो देखो। उसने क्या बोला? जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स। सही है, लॉजिक तो 12 बोल रहा है, 15 पता नहीं। अब वो देखो, दूसरी बात, हाउ डज दिस रिलेट टू द बेस 12 काउंटिंग सिस्टम्स? तो 15 को 12 से जोड़ रहे क्या स्कूल वाले? लॉजिक। ठीक है, अगर मैं देखूँ कि मैं ईयर या फिर तुम्हारा जो क्लॉक होता है क्लॉक, या फिर डजन 12 से रिलेटेड है,
15 को किससे जोड़ूँ मैं? 3 into 5 कि 16 - 1? तो आंसर लॉजिकली क्या होना चाहिए? 12। लॉजिकली 12 होना चाहिए। ये करना नहीं है आपको सॉल्व, कंट्रोवर्शियल है ये। कंट्रोवर्सी वैसे है नहीं कोई, लेकिन स्कूल वाले कर रहे हैं, स्कूल वालों का काम है, ठीक है, कंट्रोवर्सी करना। लेकिन 15 होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जॉइंट्स बन नहीं रहे ना। यहाँ पर तो जॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे, 1 2 और फिर वो 3 पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तुम ईमानदारी से खुद के अंगूठा भी देख लो और बन रहे होंगे तो बताना, ठीक है। मेरे मन में भी आया था वो क्वेश्चन पढ़ते वक्त, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि टीचर ने अगर बोल दी स्कूल में 15, तो भाई फिर वो नहीं पलटती, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया है। उनको ऐसा लगता है अब अपनी बात पे पलटेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉजिकली 12 ज़्यादा सही लग रहा है। वो पागल नहीं है, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम उन्होंने नीचे लिख दिया। ऐसा तो कुछ सोच के नहीं रखा होगा, पहले 15 बोलेंगे लोग, फिर हम 12 कर देंगे, तो पागल हो जाएंगे भाई। क्या क्रेजी कर रहे हैं पागल लोग, ठीक है। पहले 3 होमवर्क है, किसी को कराएगा स्कूल में? 12 लिखवाएगा, किसी को तो लिखाए होंगे। ये होमवर्क है, ठीक है, शेयर कर रहा हूँ मैं। चौथा वाला होमवर्क नहीं है, मतलब बहुत ही पांचड़ होमवर्क है, 5 मिनट का होमवर्क। आगे लिखा है ना 12? आपने बोल दिया, मैंने विश्वास कर लिया। कौन सी स्कूल है? ललिता पब्लिक के लिए तालियां। तुम्हारे डीपीएस है ना? डीपीएस है ना? दिमाग खराब। फॉर मिलेनिया द नंबर लाइन स्टार्टेड एट 1। पहले 1 से शुरू करते थे नंबर लाइन, ठीक है। इफ यू हैड 5 एप्पल्स एंड गेव अवे, या गेव, एक मिनट, रुतवा रुतवा पहले बात कर लेता, फिर अपन पढ़ते भाई, ठीक है। रुक जाते थोड़ी देर, क्योंकि रुतवा का जरूरी है। तो तू बोल सकता ना चुप रहे, कि देखो जवाब देना जरूरी है। कर ले भाई, कर ले, कर ले, हो गया। और कुछ पूछना देखो हर्षित? चुप बैठेंगे। If you had 5 apples and gave all 5 away, you did not have a number to represent your state, है ना? तो साउथ में उसको बोलते थे इल्ले, है ना? सुने होंगे ना तुमने? कुछ भी सोच कर नहीं आया हूँ मैं, वैसे पढ़ रहा हूँ, अपने आप आ रहा है, ठीक है। You simply had a void, a lack of apples, कुछ नहीं है, ठीक है। जीरो कोई नहीं बोलता था। Civilizations like the Babylonians and Mayans use placeholder symbols to indicate an empty column in a number, but they did not treat nothing as a number that you could add, subtract, or multiply. It was in the work of Brahmagupta that the void was formally transformed into a number, which truly transformed mathematics. This monumental leap was in turn inspired by Indian philosophical traditions, ठीक है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0, शून्य, सही है। शून्यता, एम्प्टीनेस, शून्यता, अरे संज्ञा है ना वो, है ना ता, प्रत्यय है ना। मेरे को नहीं पता प्रत्यय क्या है, लेकिन प्रत्यय है, समझ में आ रहा मेरे को,
ठीक है, नेस तुमको बताया था, नेस लगा तो नाउन बनता शून्यता, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ शून्यता, अलग अलग चीजें यहाँ पर। और अरे रामदेव बाबा ब्रह्मगुप्ता के रूल फॉर जीरो, जीरो के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। चलो, तो a प्लस जीरो इज a माइनस जीरो इज a इंटू जीरो इज, ये रूल्स है। डिवाइड करेंगे तो इन्फाइनाइट में चले जाएंगे। हाँ, डिवाइड का नहीं बताया उसने, a डिवाइड बाय जीरो नहीं किया उसने, उसका मैंने बताया था आपको, याद है क्या? याद है, a डिवाइड बाय जीरो नॉट डिफाइंड क्यों होता है, याद आ रहा क्या कुछ? क्या आ रहा बताओ? जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी वो नंबर से कुछ डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो कुछ है नहीं। ठीक है, 2 को 4 तक पहुंचना है तो वो अपने आप को 2 बार जंप करेगा तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन जीरो जब किसी भी नंबर तक जंप करने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत जोर से भी कोशिश कर रहा है एकदम 100 तक जाने की, 1000 तक जाने की, तो भी वहीं पर ही रह रहा वो। तो मतलब वो इन्फाइनाइट से भी ट्राई कर लेगा तब जाके शायद नहीं पहुंच पाएगा, सही है। लेकिन इसीलिए फिर हम उसको इन्फाइनाइट लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फाइनाइट, सही है ना। नॉट डिफाइंड, क्लोज टू नॉट डिफाइंड या इन्फाइनाइट, ऐसा हम बोलते हैं उसको अप्रोक्सीमेटली। फॉर्च्यून्स धना, डेट्स ऋणा। अरे ऋण, ऋण ऋण पता है ना, फॉर्च्यून्स एंड डेट, क्या पढ़ेंगे? तुम्हारे स्कूल वाले डेप्ट डेप्ट बोलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। इट इज डेट, जस्ट लाइक इट इज डाउट्स नॉट डाउट्स, ठीक है। इट इज डेट्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर पैसा आ रहा है तो फॉर्च्यून, और नेगेटिव नंबर पैसे जा रहा है डेट, मतलब आपको किसी को पे करना है, डेट है आपके ऊपर, आपने किसी से उधार लियो, उधार लिया मतलब आप माइनस में चल रहे हैं, कर्जा है ना, कर जा, ठीक है। तो ऐसा शुरू हुआ इनका फॉर्च्यून एंड डेट, आगे की तरफ फॉर्च्यून, माइनस में गए तो डेट, ठीक है। अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है जैसे कि हमने पहले कभी देखी ही नहीं। यहाँ बोल रहे हैं वाई डज अ नेगेटिव नंबर या नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव इक्वल्स अ पॉजिटिव, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड डेट। इफ अ नेगेटिव नंबर represents a debt, then multiplying by negative number represents the removal of that debt. मतलब if someone takes away -4 of your debts that are each worth ₹3, you are effectively ₹12 richer. Therefore, -3 into -4 is +12। ये कुछ असर्शन रीजन में शायद आ सकता है इसके ऊपर, लेकिन ये बोल रहा है -4 ऑफ योर डेट्स दैट आर ईच ₹3, दैट इज -3, क्योंकि डेट है ना, डेट का माइनस लगा है और 3 का तो डेट था ही, ₹3 का डेट है आपके ऊपर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और बोल रहा समवन टेक्स अवे, एक होता है गिविंग, यहाँ है टेक्स अवे -4 ऑफ योर डेट्स। बहुत ही बकवास सी इन्होंने लाइन लिखी है, मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताना समझता है क्या। एक होता है देना, एक होता है लेना, लेकिन मैं ले क्या रहा हूँ, मैं डेट ले रहा हूँ, जो आपका कर्जा है वो मैं ले रहा हूँ, तो आप तो पॉजिटिव में आ जाओगे ना, समझे क्या। आपके ऊपर किसी का ₹10 का कर्जा है, मैंने बोला
मैं कर्जा ले रहा हूँ और साथ में मैं आपके ऊपर और भी कोई अगर कर्जा होगा तो वो भी ले लेता हूँ। 10 तो लिया और ऐसे 4 डेट्स ले लिए मैंने। मान लो आपके ऊपर डेट एक था, लेकिन आपने मुझे बोला अरे सर मेरे ऊपर ना 40 रुपये का डेट है। मैं बोला 40 का मैं ले लेता हूँ, लेकिन आपके ऊपर कितना था एक्चुअली? 10। मतलब यू आर -10, यू आर नॉट एक्चुअली -40, यू आर -10, बट आई गेव यू +40। समझ रहे? ऐसा तो वो आप 30 प्लस में चले होंगे ऐसा कुछ, लेकिन ये कुछ अलग ही है। टेक्स अवे योर डेट। तो लिया कैसे? जब दिया तभी तो लिया ना डेट, समझे? कुछ दिया तभी तो डेट अपने ऊपर लिया, समझे? वैसे ही ले सकता है इंसान, बराबर। किसी के ऊपर 10 रुपये का डेट है, मैं बोलूँगा भाई मुझे दे दे, मैं पे कर दूंगा, तो तुम्हारा तो ज़ीरो हो गया ना, मतलब तुम तो पॉजिटिव की तरफ आ गए माइनस से। लेकिन मैंने तो कुछ लिया हो तुमसे, तो तुम पॉजिटिव की तरफ कैसे आ रहे हैं? दैट इज़ द लॉजिक, इसलिए बकवास लाइन है, समझे? और यहाँ पर ये बोल रहा है यू आर इफेक्टिवली ₹12 रिचर। रिचर मतलब -3 हो गए आपके देने वाले और 9 हो गया जो आपके पास रह जाएगा। आप थे -3 में, इधर आ जाते अपन 6 7 8 9, ठीक है? आप थे -3 में, आपको 12 दिया गया, तो 1 2 3 4 है ना, -4 किए ना कि मैं आपका डेट ले रहा हूँ, तो आप +12 रिचर हो, मतलब आप -3 चले जाएंगे, बचेंगे आपके पास में 9, ऐसा कुछ, समझ गए? क्योंकि चुकाओगे भी तो सही ना आप, किसी का डेट लिया हुआ, डेट मतलब उधार, ठीक है? वो लिखते हैं ना कई बार, वो आज नगद कल उधार, है ना? फिर वो भी लिखते कि कस्टमर राजा होता है, राजा कभी भीख नहीं मांगता। वो आज नगद कर उधार लिखते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा उधार लेते हैं। अरे वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि खाते में लिख लेना, वो सब ऐसा, सबसे ज्यादा उधार वही लोग लेते हैं। ठीक है? उन्हीं के बाद पूरी बुक भरी रहती खाते हैं। एक बार ना पोहे पोहे के ठेले पर लिखा था, मतलब वो तरीका होता है लिखने का कि किसी को बुरा भी नहीं लगे, मज़ा भी आए और कोई फालतू उधारी का काम भी ना करे, ठीक है? शौक करो शौक से, उधारी अगले चौक से, ठीक है? ठीक है, शौक करो शौक से, उधारी यहाँ पर उधारी नहीं चलेंगी, ठीक है? The temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेल्सियस at noon. बापा, ठीक है? लद्दाख की बात हो रही, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। 4 डिग्री, नागपुर पूरे जीवन में नहीं देख पाएंगा नागपुर अपना, 4 डिग्री, ठीक है? बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप्स का मतलब -15 हो जाएगा, समझ गए ना? हाँ, -11, समझ रहे हो अब तुम? व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? -11 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप्स बाय, कहाँ से ड्रॉप कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना, 4 से ड्रॉप कर रहा है वो, समझ गए तुम? ठीक है, ऐसा है। तो तुम फिर उसमें लेयरिंग करते हो। लेयरिंग नागपुर में थोड़ा नया वर्ड लगता है ना, हमको पता ही नहीं क्योंकि इतनी ठंडी होती नहीं है कभी, सही है? पिछले साल पड़ी थी ठंडी 4 दिन की। अपन कंफ्यूज चलते हैं कि मतलब स्वेटर निकाले कि नहीं निकाले, क्योंकि एक ही दिन की ठंडी है, वो अपने को पता रहता कहीं ना कहीं एक मन में, है ना? A spice trader loans a loan that is debt of
850 rupees. The next day he makes a profit fortune of 1200. The following week he incurs a loss of 450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. तो मतलब पहले डेट में था -850, फिर उसको फॉर्चून, फिर माइनस, ये घर जाके कर लेना, ठीक है। 350 थे और ये नीचे कुछ गंदे क्वेश्चंस हैं, मुझे तो शर्म आ रही है कि तुमको ये करने बोल रहा हूँ, लेकिन कर लेना। बुक होती तो हम लोग बुक में ही कर लेते। आपने घर पे बात की क्या? क्या बोले? हाँ बोल दिया। तो मैं आज तुमको वो भेज देता हूँ, एक फॉर्म। ऑफिस में बात कर लेना, मेरे को नहीं पता एनसीईआरटी की कौन सी बुक लेंगी अपने स्कूल में, नहीं पता। मैंने आपको बोला मैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वाली निकालूंगा, मैम बोली कि मेरे को नहीं पता, ऑफिस में बात कर लेना। अच्छा हो तूने मैडम का नाम नहीं पूछा, यही बोलती थी मेरे को नहीं पता, ऑफिस में बात कर लेना। ठीक है। एक्चुअली टीचर्स को बोलना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट फिर उनके ऊपर चिल्लाता है फिर, ठीक है। ऐसा है। सीबीएसई ऑफिशियली, देखो सीबीएसई और एनसीईआरटी अलग है, लेकिन एनसीईआरटी एक पब्लिकेशन है और सीबीएसई उनको यूज़ करता है। उसने अपने सिलेबस में ये वाली बुक्स ऑफिशियली रखा है, ऐसा, ठीक है। और ये चीज़ें कैसे पता? सीबीएसई की वेबसाइट पर ये साइड में दिया हुआ है कि हम लोग एनसीईआरटी रेफर करेंगे, ऐसा है। चलो, तो ये क्वेश्चन 3 भी होमवर्क। Question 4, explain using real world example of debt why subtracting a negative number is same as adding a positive number. बहुत ही गंदा है। देखो तो लाइन का मतलब समझ पा रहे क्या? और अगर एक्सप्लेन कर पाओ तो बताओ। Subtracting, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट देना है आपको। Subtracting a negative number is same as adding a positive number. Example of debt. ये आप घर जाके अपने पास लिख लेंगे। ये वही ऊपर वाली लाइन है, एक बार देखो तो पढ़ के समझ में आ रहा है क्या? टेकिंग अवे लॉस, किसी का लॉस आपने ले लिया तो बंदा तो रिच हो गया ना, समझे? तो किसान है, किसान ने 2 लाख का लोन लिया, लेकिन गवर्नमेंट उसका फिर माफ़ कर देती है, तो वापस वो प्लस में आ गया। समझ गए? प्लस की तरफ गया वो, साथ में गवर्नमेंट 1 लाख रुपए और दे रही, तो गवर्नमेंट के कितने लगे? 3। लेकिन किसान भी तो 3 से प्लस हो गया ना, भले ही -2 था पहले, तो दे हैव टेकन अवे लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग में है, यहाँ पर तो पहले से ही पॉजिटिव था, ध्यान दो, आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, और आपने कहीं से 5 रुपये का उधार लिया। 10 रुपये है, 5 रुपये का, सही है दानी? क्या किया? हाँ, मैं कौन हूँ? चाय चाय पियेंगे? चाय खारी के साथ? खारी मंगाओ कि पार्ले-जी मंगाओ? ओरियो बोलेंगे नई वाली। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, ठीक है।
देखो इवोल्यूशन हो रहा है ह्यूमन का, वो मैं समझ रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन स्पीशीज होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले हम बंदर थे, फिर हम इंसान बने, और अब इंसानों ने आंखें खोलकर सोना शुरू कर दिया अगर, तो भाई एआई तो अलग ही हो गया, चमगादड़ की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, सही है, या तो उल्लू होता है कभी कभी, ध्यान देंगे। तो मान लो धानी के पास 10 रुपए, कितने, लेकिन उसने तनीषा से ले ली 5 रुपए उधार। ठीक है, उधार ले ली, उसके पास 10 रुपए है, लेकिन उसने तनीषा से 5 रुपए उधार ले ली। इसका मतलब है 10 - 5, मतलब अभी उसकी जो नेटवर्थ है, अरे सिंपल ले रहे ना अपन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला उसको कि बेटा ये जो आपकी डेट है ना, वो मैं ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ, लेना मतलब नेगेटिव, तो आई हैव टेकन अवे -5, मैं दे दूंगा तनीषा को, आप रहने दो, आप अपने 10 रखो, मैं तनीषा को उसके 5 दे दूंगा, तो धानी खुश। ठीक है, कि 15 रुपए में 5 की चाय आएंगी, 10 रुपए का, सही है ना, सही है कि नहीं? ठीक है, लॉजिक बन गया, ऐसा है। तो देखो वेल्थ के साथ में अपन हेल्थ का भी ख्याल रखे, है ना, सही बात है, बच्चे खुश, और क्या चाहिए अपने को, मजे करो। ठीक है, ये शेयर कर रहा हूँ तुमको, ये भी आप सॉल्व करके आएंगे। फिलिंग द स्पेसेस, फिलिंग द स्पेसेस, सामने ध्यान देंगे बाबू। तो वही 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर रहते, लेकिन अपन तो 5-6 निकालेंगे, है ना। ठीक है, ये देखो एक और पुराना पढ़ा हुआ कोई शब्द, एडिटिव इनवर्स। 3 हैज़ -3, 19 हैज़ -19, ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। और ये भी तुमको पता है, numbers that represent parts of a whole are called fractions, सही है। होल का पार्ट, पार्ट ऑफ होल, समझे क्या, किसको नहीं समझाइए, पार्ट ऑफ अ होल, समझ गया सबको। तो बताओ ग्रेटर क्या रहता, पार्ट या होल? पा जिसने भी किया ना, इससे समझ में आ गया कि बच्चों को नहीं समझा, ठीक है। तो मान लो मैं सनाया के घर गया, ठीक है। तो सनाया ने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, क्या मंगवाया था, पिज़्ज़ा। तो सनाया ने पूछा, सर पिज़्ज़ा खाओगे क्या? बोला हाँ। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा कोई छोड़ेगा क्या, नहीं। तो सनाया मेरे को पूछ रही कि वो टेस्ट कर रही है, हाँ टेस्ट कर रही है कि सर को पूछ के देखते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में कि सर पार्ट लोगे कि होल लोगे, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि पिज़्ज़ा तो एक ही है, चाहता तो मैं लेना होल ही हूँ, लेकिन मुझे पार्ट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बोला बेटा मैं पार्ट ले लूँगा, ठीक है, मैं पूरा नहीं लूँगा, मैं उसका एक पार्ट ले लूँगा, सही है। ऐसा उससे बोली सर कितना पार्ट, मैंने बोला 3/4,
ठीक है, सही है ना? तो बताओ पार्ट बड़ा है कि होल बड़ा है? तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये एक रूल है, ठीक है? यूक्लिड ज्योमेट्री में ये रह चुका है। दे देंगे आपको पूरा पिज्ज़ा, बस नहीं लेंगे, हाफ लेंगे, हाफ। चलो, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स समझ गया? सिंपल है। 3 का माइनस जिसको ऐड करके उसमें आता है 0, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सिंपल, ठीक है। चलो, और क्या है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, नेगेटिव फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू, है ना? सिंपल क्यू लिखा नहीं जा रहा था उससे, उसने सोचा मैं क्या उसमें खतरनाक चीज करूं। ठीक है, उसने कुछ तो भी करने की वहां पर कोशिश किया है। ठीक है, हमने देखा कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वेयर P and Q are not, are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, प्लस हमने एक और चीज देखा, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? रैशनल नंबर का आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, शाबाश, लर्न ही हो गया इसको तो, है ना? तारन्या पूरा, अगली बार पूछो पट से बोल दो। गुड गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर सच आंसर्स, लेकिन एक ही बच्ची बोल रही है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन वाई वी नीड Q नॉट इक्वल टू 0 इन द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स? हम मैं एक लाइन लिखता हूँ, आप बताना सही है क्या? If Q is equal to 0, then the not defined term cannot be shown on number line. And rational numbers can be shown on number line. Is this true enough? देखो तो, नॉट डिफाइंड टर्म, जो जिसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हम, क्या दिखाएंगे? ठीक है, बस यही है जीवन। ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं हमको। इक्वालिटी, टू रैशनल नंबर्स A by B and C by D are said to be equal if AD is equal to BC। सही है ना? सही है क्या? इसको बोल रहे हैं, कुछ लॉज का नाम नहीं दिया इन्होंने, बस लॉज बोला है। रैशनल नंबर के लॉज हम लोग समझ लेते हैं। रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, तो उसके कुछ लॉज है जिसमें बोल रहा है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, तभी इक्वल होंगे। A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इक्वल तभी होंगे जब AD इज इक्वल टू BC होगा, जो कि सही है। 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, तो देखो तो AD और BC करूँगा तो इक्वल आ रहा ना? ठीक है, हो गया हो गया। दूसरा बोल रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स।
तो दो रैशनल नंबर्स है, अगेन वही ए अपॉन बी सी अपॉन बी, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम है. विद द सेम डिनोमिनेटर बी, देन वी यूज द रूल्स ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी. वाओ, है ना. तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करके मतलब है नहीं. एकदम ऐसा लग रहा है कि 8 से 9th में आए तो 5th में आ गए क्या. प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल. ये देखो, ये गंदे क्वेश्चन है. 3.3 है, मैं भेज भी नहीं रही, आपको पूरे करने हैं. करोगे क्या. फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द क्वेश्चन. तो हो गया है. तो स्कूल की नोटबुक भी आप दिखा सकते हो मुझे इसमें. मैं आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, अभी नहीं दिखाना है, कल. थोड़ा धीरज, ठीक है. चलो, शो दैट. भाई साहब सुनो, इसको अलग अलग सॉल्व करना है. 6 वाले को LHS अलग से करेंगे, RHS अलग से करेंगे. ये आता है क्या आपको. LHS इज इक्वल टू अलग से सॉल्व, RHS इज इक्वल टू अलग से सॉल्व. फिर बोल देना LHS इज इक्वल टू RHS. सिंप्लीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये मल्टीप्लाई करके काटाकुटी करनी है. कर पाएंगे पक्का. 7th वाले में कर पाएंगे, है ना. अगर ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये ऐसा हो जाएगा ना कुछ. 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4. काटी कुटी हो रही है यहाँ पर, ये देखो. अरे यार, पूरा ही कट गया. 2/3 कट 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 3. समझ गए. कर पाएंगे ये सब. और फिर LCM लेकर फाइनल आंसर. सही है, ठीक है. और बाद वाला भी वही है. 3 एक्सरसाइज हो गई अपनी आज. कितनी मेहनत कर रहे तुम लोग. डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स. कितने डेंस रहते हैं रैशनल नंबर. तो बहुत डेंस रहते हैं, हमको पता है. दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं. represent the rational numbers on a single number line. मतलब आप तीनों में क्या करेंगे. सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और फिर ज़रूरत पड़ी तो उनको 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. याद है क्या. ध्यान दो. 1/2 और लेट से 2/2. इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स बनाने हैं. कितने. जय कितने. पता नहीं भाई क्या लिख रहा. तो कितने बनाने हैं. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ठीक है. तो पहले LCM लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. और उसके बाद हम इसके बीच में ला सकते हैं नंबर्स. 9 नंबर्स आ जाएंगे. 11/20 से लेकर 19/20 तक. ऐसे. तो ऐसे इन तीनों को आपको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर, जो हम पहले थोड़ा बहुत कर चुके हैं. फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन. भाई यार, ठीक है. रैशनल नंबर्स, लेकिन अपन सिर्फ रैशनल पे रुकेंगे क्या. साथ में अपन इरेशनल भी करेंगे. 3 ही चाहिए. कर पाएंगे. 1 0 0 1 0 0 0. याद आ रहा है. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. होमवर्क. टेलर हैज. ये आता है आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना आता है. तो इम्प्रॉपर को मिक्स में क्यों करते हैं ये लोग पहले. ताकि वो प्रॉपर में आ जाए.
इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए उसको मिक्स फ्रैक्शन में किया जाता है, ठीक है। तो आपको किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर बड़ा नहीं दिखेगा डिनोमिनेटर से, हमेशा छोटा ही दिखेगा, समझे। अ टेलर हैज, कितना हो रही है 63, 63 है, सही है ना। मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 9/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन यू मेक। तो क्या मैं A डिवाइड बाई B करूंगा तो आंसर आ जाएगा क्या? हाँ आएगा ना, आएगा। कितने से हो रहे हैं वो? 7। आ गया आपका आंसर। कितने कुर्ते बनाएगा? 7 कुर्ताज। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। बताओ रैशनल नंबर्स कैसे बताएंगे आप इन दोनों के बीच में? अच्छा PYQ के फॉर्म में ही बता रहे क्या आप? हाँ वैसा भी कर सकते हैं। थ्री फोर वन फाइव वन, ठीक है। वो 5 से बड़ा और वो 6 से छोटा है इसलिए। हाँ ऐसे 2 दिन लिख लेंगे बस, ऐसे ना। मुझे भी वही लग रहा है, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि वो कुछ और तो नहीं है। कहीं उसको PYQ में तो नहीं चाहिए। हाँ वैसे ही है, ठीक है। 1 2 3 5 1 5 2 5 3। Can you think of other ways to find a rational numbers between any two rational numbers? Rational numbers between any two rational numbers. यहाँ मैं लिख रहा हूँ if A and B are rational numbers, then A plus B by 2 is another rational number. पेरेंट्स का तो उठा ही सकते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स ये मैं भेज रहा हूँ आपको। इर्रेशनल नंबर्स √2, ये देखो खतरनाक। ये देख रहे √2 ना बहुत फेंट है वहां पर, समझे क्या? ये है वहां पर है, बस वो कलर उनका मिक्स हो गया। तुम्हारे इसमें है डिजिटल में? क्या हो गया? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। बी मैं तो तुमको वही शेयर किया ना, सेम। तू खोली क्यों रहे तुम? तुम ये कर लो सब तरफ में।
ये कंबाइंड है एक ही जगह पर, तो ताकि अपन सेम पेज पर रहेंगे। तुम्हारा क्यों ऐसे अलग था? तुम्हारा सेम है क्या? ठीक है। कैन रूट टू बी रिटर्न एज अ रैशनल नंबर p by q? नो। ठीक है। नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, समथिंग अपॉन समथिंग नहीं लिख पा रहे, तो दे आर कॉल्ड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जिसमें हमको जो चीज़ है वही चीज़ प्रूफ करना है, लेकिन हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मान लो ये वो चीज़ नहीं है जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, इसके आगे का हर्षित बताएगा अभी। आजा हर्षित। हाँ, है ना, उसको भी लगा ही, उसको नहीं लगता है, लेकिन जिसको लगना चाहिए उसको नहीं लग रहा, तेरे को लग रहा। बस इतना ही पल्ले पड़ा। बढ़ गया पल्ले, अब कर बल्ले बल्ले। हो गया हर्षित? हो गया क्या? चल, अब थोड़ा सा चुप रहेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर देखने वाले कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है दैट अजम्पशन लीड्स टू अ लॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, तो जो हम अज्यूम कर रहे हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी अ डिजास्टर एंड देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम अज्यूम कर रहे हैं इट इज अ डिजास्टर, वो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ तो भी अजीब ही भलता भलता हो रहा है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you need to prove that, let's say, a cricket ball is a cricket ball. ठीक है, सामने ध्यान देंगे, फिर बोलेंगे इतना इंच पल्ले पड़ा, उसके आएगा पल्ले नहीं पड़ा, ध्यान देंगे। तो सीन ऐसा है, अ बॉल इज अ बॉल आपको प्रूव करना है। आप बोल रहे हैं लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट बॉल इज नॉट अ बॉल, इट इज अ पेंसिल, सो वी आर ट्राइंग टू राइट विद इट। पॉसिबल है क्या? तो देयरफॉर इट इज अ, एंड आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बस खत्म, फॉल्स अजम्पशन था हमारा। हम बोल रहे हैं कि जो बोला है वो नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लो, फिर बाद में यही आ रहा कि भाई जो बोला था वो सही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो हम बोलते तू करके देख ले भाई, है ना। आप पेरेंट बोलते नहीं करना, फिर बोलते क्यों, बोलते करके देख, चल चल करके देख ले, फिर बोलते नहीं शायद नहीं करना चाहिए, है ना। फिर हमको एक दिखने लगती है ना चीज़ें, फिर क्यों क्यों बोल रहे हैं ये। कई बार कर मना करते फिर भी हम करते हैं, फिर हमको रियलाइज होता है सही बोला था उन्होंने, ये भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको पहले लगता है कि पेरेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है दैट दैट वाज राइट ऑल टुगेदर फ्रॉम स्टार्ट। अब हमको अज्यूम करना है या हमको बताना है, प्रूफ करना है दैट रूट टू इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है? तो हम क्या बोलेंगे, मान लो वो इरेशनल और मान लो वो तो रैशनल है, तो कैसा लिख सकते हैं उसको? अब पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लिख पा रहे हो उसको, ध्यान देना।
अगर मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ कि वो रैशनल है, विच इम्प्लाइज दैट रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सही बात। अब हम कर रहे हैं इसमें स्क्वेरिंग, स्क्वेरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्या किया? स्क्वेरिंग बोथ साइड्स। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और सुंदर चीज़ देखते हैं हम। तुमको प्राइम नंबर पता है? तुमको को प्राइम पता है क्या? को प्राइम बताओ क्या होता है? कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों हो सकते क्या? हाँ, होता है, होता है। चिवड़ा बना रहा ना वो। ठीक है, तो लेट्स से 11/17 ये कोप्राइम है क्या? ये दोनों कोप्राइम है क्या? है 16/25। ये भी कोप्राइम है क्योंकि इनमें इनके जो फैक्टर्स है 1 इंटू 11, 1 इंटू 17, इसमें 1 इंटू लेट्स से 2 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 पावर 4, और ये हो गया 1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 5 5, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? 1। कॉमन क्या है? 1। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कोप्राइम। समझ गए? ठीक है, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, उसमें हाईएस्ट वगैरह नहीं देखते, कॉमन फैक्टर देखते हैं बस। कॉमन फैक्टर 1 है बस, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ऐसा हो गया। एक ना रूल है, आपको यहाँ लिखवाया नहीं है फॉर सम रीज़न। मैं आपको पहले एक सॉलिड प्रूफ पॉइंट दे देता हूँ, फिर आप लोग थोड़ा प्रॉपर जज कर पाएंगे उसको। अब क्या हुआ ना, 10th में जो ये टॉपिक तुम्हारा अभी लिया गया है, 10th में ये सेम चीज़ है, रूट टू इज इरेशनल। हमने ये लिखा लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल, ये लिखा ना हमने। क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि 10 साल से हम ये लिखते आ रहे हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया। लेकिन इसके पहले उन्होंने एक चीज़ बताई थी, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये एक रूल है, एक थ्योरम जैसा है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तुम ट्राई करके देखो। इफ 5 डिवाइड्स 25 then 5 divides 5. If 2 divides 8 square then 2 divides 8. लॉजिक बन रहा है? तो इज इट रॉन्ग? नहीं। तो ये रूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस जो अभी प्रूफ देखने वाले हैं हम लोग, वो ये पूरा प्रूफ है जो शॉर्ट में यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर यस कोप्राइम वगैरह लिखा था, जो हम लोग भी लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने देख लिया, अब काम की चीज़ पर आते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेप, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल, रूट टू इज p by q where q is not equal to 0,
ऑल्सो P एंड Q आर कोप्राइम हम बोल रहे हैं, मतलब इम्प्लाइज, सिर्फ सामने देखना है तुमको, इम्प्लाइज P and Q have only one as कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं है। कोप्राइम कॉमन फैक्टर। पानी पियेंगे बेटा? पानी लाया आपने? नहीं लाया? पियेंगे प्लीज़? पानी नहीं पीना है? ये गर्म ही है, मतलब थोड़ी देर बाहर रख देंगे, गर्म हो जाएगा। चॉकलेट खाएंगे? जैसे चॉकलेट का मुझे पता है, पूरी क्लास खांसने शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। पी स्क्वायर इज 2Q स्क्वायर, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ध्यान देना, ये थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं मैं यहां पर। टू इंटू 3 इज इक्वल टू 6, सही बात है? तो 2 6 का फैक्टर है, ठीक है? तो यहां मैं बोल रहा हूं implies if 2 divides P square then 2 divides P, सही है क्या? if 2 divides P square then 2 divides P, सही बात है? अब अगर ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से यहां तक देख लो आप मन में। यहाँ तक क्लियर है? क्या मैं बोल सकता हूं दिस एम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू 2C फॉर सम इंटीजर C, मतलब लेट्स से इफ हमने देखा था 5 डिवाइड्स 25 देन 5 डिवाइड्स 5, इफ 5 डिवाइड्स 25 देन 5 डिवाइड्स 5, तो 5 खुद से डिवाइड कर रहा है नहीं, उसको साथ में कुछ तो चाहिए ना, 5 इंटू 1 चाहिए उसको। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है उसका मतलब किसी के साथ मिलकर वो कर रहा होगा उसको डिवाइड, खुद से तो नहीं कर लेगा। अगर मैं ये कर रहा हूँ डिवाइड तो मुझे ये तो चाहिए ना। लेकिन इस केस में हमने क्या लिया, हमने लिया वेरिएबल, वेरिएबल सब जगह वेरिएबल लिया हमने, तो हमको पता चल पाएगा क्या कि वो दूसरा नंबर, इस केस में हमने वेरिएबल नहीं लिया था लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये पता चल पाएगा कि C कौन सा है? नहीं, तो हमने ले लिया फॉर सम इंटीजर C। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको दे रहा हूँ मैं 1, इसको दे रहा हूँ मैं 2, पुट 2 इन
1 वी गेट, डायरेक्टली जो मिल रहा है वही लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली जो मिल रहा है वही लिख रहा हूँ। क्या मिल रहा है मुझे? टू स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 2 कटेगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। पक्का पक्का पक्का। अब क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, इम्प्लाइज इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स q। सही बात है, सही बात है। लेकिन हमने क्या देखा था, p और q कैसे है, को प्राइम। को प्राइम का कितने फैक्टर रहते कॉमन, और यहाँ पर उसके p के भी 2 फैक्टर, एक फैक्टर निकल रहा है 2, q का भी एक फैक्टर निकल रहा है 2, जबकि ओरिजिनली उनके सिर्फ थे 1, और अब 2 निकल गए, 2 भी है, मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कितने निकल रहे हैं, 2, एक 1 एक 2। समझ गए? तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे कोई प्राइम को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं क्या जिसके 2 कॉमन फैक्टर्स हो? तो दिस इज अ लॉजिकल डिजास्टर जो यहाँ पर बोला गया था आपके बुक में, लॉजिकल डिजास्टर, समझे? पक्का? अब ध्यान दो, अब हम लिखेंगे हमारी फाइनल लाइंस। दिस contradicts the fact that P and Q are co-prime। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, therefore या फिर हम लिखते हैं, आपके बुक की लैंग्वेज ले लेते, थोड़ी सी कुछ होगा आखिरी में लिखा हुआ। तो देखो उसने ना स्टेप वाइज किया लेकिन थोड़ा लंबा किया है, आपको उतना लंबा नहीं करना है। ये वाली रहेंगी हमारी लास्ट लाइन। क्यों हम लास्ट लाइन सेम लिख रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? क्या हो गया बाबू? हाँ हाँ हाँ, मुझे बताओ पहले आपको समझ में आ रहा है क्या? therefore root 2 cannot be expressed as fractional, it is irrational। इसको आप एक बार लिखेंगे प्रेम से, धीरे धीरे समझ के, ठीक है? मैं शेयर भी कर रहा हूँ।
बोलो। हाँ ये ऐसा रहेगा। नहीं नहीं बेटा, कोई ऊपर से पानी फेंक रहा। मुझे ये बताओ, कोई है क्या जो रोज आइसक्रीम ला रहा है और खा रहा है, ग्रीन कलर का रैपर वाली? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई है क्या जो ग्रीन कलर के रैपर वाली आइसक्रीम का पैकेट इधर उधर फेंक रहा है कोई? ठीक है, तुम में से नहीं है ना? पक्का? ठीक है, अगर होगा तो अभी बता दो, मैं वार्निंग देकर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ कैमरा।
उसमें अगर कोई आया तो सिटअप्स हो जाएंगे उसी चीज़ के, अभी वार्निंग देकर छोड़ दूंगा। खाने में आइसक्रीम से प्रॉब्लम नहीं है, तुमको डस्टबिन में डालना ये समझता नहीं, वो सिखाना मेरा काम है, ठीक है। घर पे डालो तुम इधर उधर, लेकिन यहाँ पर नहीं डालना, ठीक है। ऐसा है तो बेटर हाफ है ना मेरी लाइंस कंप्लीट करने के लिए रखा हूँ मैंने उसको। ऐसे ही होता प्यार में, एक दूसरे की लाइंस कंप्लीट करते। पता नहीं क्या तेरे को पता नहीं, तू तो डीपीएस में, देखो तो पता होना चाहिए सब। है ना मेरे भाई, है ना। चलता सब जगह है, बस बोलते हैं यहाँ ज़्यादा वहाँ ज़्यादा, चलता सब जगह है, पागलपन। डन। आज आग लग गई थी, दो है भाई टेलीफोन एक्सचेंज पे, एक इधर है वो घास बाजार रोड पे, एक उधर है। हाँ 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 हाँ। तू तू सोया ही नहीं होगा रात भर। नहीं तो 3:30 बजे तक भी सोया नहीं होगा मैं अच्छा। आग लगी थी। हाँ तू भी पानी भर भर के ले आ रहा होगा घर से। हाँ फिर से तो गया इसलिए तू ज़ॉम्बी ऐसा दिख रहा है आज। आग लगे फौज में, हितांश अपनी मौज में, ठीक है। सही है, आग लगी तो धुआं तो निकलना बनता है, तो लॉजिक तो सही है ना, आग लगी तो धुआं तो निकलना बनेगा ना। अरे सही है, अलग अलग रहता ना, सही है मतलब एक रहता भाई सही है, और एक रहता मतलब सही है वो चीज़, कंसेप्ट। सब बाहर जाके हाथ सेक रखे गए थे अरे इसलिए तो अपने एरिया में ये बंद हो रहे हैं ना धीरे धीरे, लकड़गंज नाम है लेकिन सब लकड़े की दुकान वाले सब अपना काम बंद करके ये लोग फिर वो बेच रहे हैं, क्या बेच रहे, तो लैंड नहीं बेच रहे सिर्फ, ये लोग साथ में क्या कर रहे हैं वहाँ पर ना, ये वो बनवा के पूरा प्लाई का काम शुरू कर दिया इन्होंने। इसका रीज़न क्या हो रहा था, पहले ये लोग लकड़े बुला रहे, कटवा रहे, फिर उसको बेच रहे, अलग अलग ये सब काम करते थे। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आग लगनी शुरू हुई, लोग क्या कर रहे हैं ना, आधे आधे टाइम पर एक तो सेलिब्रेशन आजकल बढ़ गई है। कल रात को कुछ गाने वाने भी बज रहे थे, पटाखे भी फूटे थे, याद होगा तो कल कुछ था, पता नहीं क्या था, क्या था, मजबूर मजदूर, ठीक है। ठीक है तो सर मारवाड़ी चौक पे पैसा बहुत कमाए लोगों ने। मारवाड़ी चौक है कहाँ?
एक एक करके बोलेंगे क्या? CIPS, हाँ LPNS, उसके पहले वाला 1 रुपए चौक, 1 रुपए चौक, अच्छा 1 रुपए चौक है ना, ठीक है। बताओ, अपन ही मारवाड़ी, अपने को नहीं पता। मेरे को अंदाजा था या तो वो है या तो उसके पहले वाला है। तो पहले तो उसको दही बाजार रोड बोलते थे ना, मतलब अभी भी बोलते थे। अच्छा पुलिया है वो, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे तो वो एरिया में सब वो इतवारी एरिया में पूरा वो मारवाड़ी लोगों के बिजनेसेस है ना, पूरे बनिया लोगों के, ऐसा, ठीक है। तो ये लोग रॉकेट जलाते हैं, रॉकेट उड़ के जाता आरा मशीन में, आरा मशीन में रहता लकड़ी का भूसा, और भूसा बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। और उसके कारण फिर सब जलने लगता है। ऐसे ही एक बार हम जो बिल्डिंग में रहते थे, यहीं पर ही पहले मैं रहता था, तो अब हमारे बिल्डिंग के लड़के लोगों ने क्या किया एक दिन, बोले भाई, एक तो वो आता है ना मौसम जब ठंडी रहती, फिर दिवाली के ठीक बाद ठंडी शुरू हो जाती, और उसके बाद में फिर संक्रांत भी आती, ठीक है। तो दिवाली के दिन इन लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू किए। फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी किसी को ना संक्रांत में भी चढ़ता था कि भाई संक्रांत में भी पटाखे फोड़ेंगे। तो दिन में पतंग उड़ाते हैं, रात को पटाखे, क्योंकि वो उड़ाते हैं ना वो, है ना, लैंटर्न के साथ में, वो साथ साथ में बोलते कि अब इतना तो हो ही रहा है। तो हम लोग फिर वो चक्री चक्री को पहले जलाते थे, फिर हम लोग उसके बाद फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। तो हम लोग पता नहीं भाई अलग अलग चीज़ें करते थे, मतलब सब कर रहे थे, ऐसा लगता सही होगा अपन भी कर ही लेते हैं। तो वो सब चलता था। तो फिर जलाए रॉकेट वॉकेट, फिर वो नया शुरू हुआ कि बॉटल हाथ में लेकर ये देख, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए, पूरी इधर उधर चला गया वो रॉकेट। फिर वो वहाँ पर गया और वो एक पूरी आरा मशीन जल चुकी थी, ठीक है। तो जितनी भी आरा मशीन यहाँ पर जली है, उसमें से एक हाथ का मेरे दोस्तों का भी उसमें हिस्सा रहा है, ठीक है, उसको जलाने में, ठीक है। चलो ध्यान दो अब, ये देखो, assume root 2 is rational, let root 2 be p by q in lowest terms बोला है। मतलब मान लो कि वो 5/10 है, तो 5/10 नहीं है, वो 1/2 है। रिड्यूस कर लो पहले इसको, ऐसा वो बोल रहे हैं। लोएस्ट टर्म्स मतलब रिड्यूस करके, काटा पीटी करने के बाद, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपने फिर इसको स्क्वायर कर दिया। अब बोल रहे हैं कि P मस्ट बी इवन इम्प्लाइज Q मस्ट बी इवन, ठीक है। ये तो कुछ अलग ही कॉन्ट्रडिक्शन है, इन्होंने कुछ अलग भी करने की कोशिश की है यहाँ पर शायद। एक तो वो हमने लिखा जो वो अलग है। अब हम ये पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा सेम था। अब ये बोल रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर, ये देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर, तो पी स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर। अब 2 टाइम्स है समथिंग, 2 टाइम्स है तो वो इवन रहेगा ही, ठीक है। और उसके बाद में उसको ले लिया 2k, हमने लिया था c, इसने लिया k, ठीक है। तो बिकॉज p square is equal to 2 times some integer, p square must be an even number. If the square of a number is even, the number itself must be even. ये भी हमने पढ़ा था। तो p is an even integer,
लेट अस से p इज इक्वल टू 2k। अब क्योंकि p की वैल्यू नहीं पता तो k की वैल्यू भी हमको नहीं पता, जैसे कि हमने c लिया था सम इंटीजर k इज एन इंटीजर। दूसरा फिर वो बोल रहा है इसको सब्सटीट्यूट करो, तो ये मिल गया। अब 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, नाउ वी सी दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर k स्क्वायर। मतलब q स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन। मतलब q क्या हो गया, q क्या हो गया, इवन। तो p भी इवन है, q भी इवन है, और दोनों में एक और कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। ठीक है, p is even and q is even, they share a common factor 2. However, in step 1 we stated that p by q was in simplest form. simplest form step 1 में हमने बोला कि पहले उसको p by q लिया और ये simplest form में, simplest मतलब और रिड्यूस नहीं हो सकता, simplest form में। ठीक है, तो शेयरिंग नो कॉमन फैक्टर्स। पहले हम बोल रहे कि कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, फिर बोल रहे अरे 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 एक कॉमन फैक्टर 2 है। पहले हमने बोला कोई भी नहीं है, फिर हम बोल रहे कि है। बिकॉज आर लॉजिकल स्टेप्स आर फ्लॉलेस, जो भी हमने किए, ठीक है, वो सही था। आर इनिशियल अजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग। जब सब कुछ ही सही है तो गलती तो स्टार्टिंग में ही हुई होंगी ना। ऐसी तो चेक करते ना आपकी कहाँ गलती हुई, तो आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो। अगर सब कुछ सही है मतलब फिर क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है, या तो पीछे दिए हुए आंसर में मिस्टेक हो सकती है। ऐसा करते ना कभी कभी, वंस इन अ वाइल होता है वो। ठीक है, तो वहाँ गलती होती। कई बार हम क्वेश्चन लिखने में गलती कर देते हैं, तो वहाँ हमको पता चलता है दैट इज़ द वे। तो हमने देखा सब कुछ सही था, तो ऑब्वियसली इनिशियल अजम्पशन जो था वो गलत था एंड मस्ट बी रॉन्ग। देयरफॉर √2 कैनॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं कुछ इसमें चेंजेस जो हम अपने हिसाब से करेंगे। ये आपने लिख लिया ना, ठीक है, ये 10th वाला पैटर्न हो गया। अब हम अपने हिसाब से करने की इसको कोशिश कर रहे हैं जिसमें माइन्यूट चेंजेस रहेंगे। देखते हैं हम। बारिश आ रही है नहीं, ठीक है, चलो ध्यान दो। अब अपन अपने हिसाब से जो जो चेंजेस हमको चाहिए हमारे बुक के हिसाब से वो हम लेंगे। पहले हमने लिया प्रूव दैट √2 इज irrational. Let us assume to the contrary that √2 is rational. ये हो गया √2 is p by q, q is not equal to 0. Also p and q are co-prime. एंड हम इसमें ऐड कर रहे हैं एंड p by q is in simplest form। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल दिया हमने साथ में उसको, मतलब इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर। ठीक है, ऑल्सो इट एम्प्लाइज दैट p एंड q हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। हमने स्क्वायरिंग किया, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p को हम, क्योंकि हमारे कोर्स में एग्जैक्ट ऐसी लाइन नहीं है तो हम इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। हम बोल रहे हैं p इज़ इवन। ठीक है, इसको हमने ले लिया k, p इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, पुट 2 इन 1, वी गेट 2 स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, या फिर 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन नहीं, देन
Q is also even, this contradicts the fact that P and Q are co-prime और एक लाइन है यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख लेते हैं। भाई बाहर का ही है ये, बारिश है ना पगलिया, साइकिल गीली हो जाएंगे बोलते पगले। बहुत लॉजिक की बात की है भाई। मेट्रो गीली हो जाएंगी, बिल्डिंग गीली हो जाएंगी, है ना, फालतू की बातें शुरू कर देंगे। सुनो, तुमको पहले ही बोला था, कभी तो भी बोला होगा मैंने कि प्लास्टिक हमेशा कैरी करना बैग में, बड़ा प्लास्टिक। पागल हो गए क्या? चुप रहो ना, बैठो से चला गया, कुछ भी कर रहे हैं। इसको ऐसा लगता घर पर ही बैठा ही है। ध्यान दो, ये मैंने तुमसे शेयर किया है, ये आप लिखोगे √2 के लिए। ना सिर्फ इतना, यहाँ पर ट्राई टू प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ, यहाँ पर दिया √3, उसके बाद में दिया है 5, 7, √10 थोड़ा सा अलग होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द लेंथ √n, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ट्राई टू प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ √3, 5, 7। 10 वाला मत करना, 10 वाला मत करना, ठीक है। आपको करना है √3, √5, √7, 10 वाला मत करना। ये मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं ऐसी क्या हुआ है? मुझे याद है ठीक से, 2 साल पहले, 3 साल पहले 2023 में बादल फटे थे लगभग इसी टाइम पर, मई 2, 3, 4 इसी दौरान था, ठीक है। और आधी बस तक पानी फैल चुका था, नागपुर, ठीक है। तो जिनके भी स्कूल नाले के पास है उन सबको छुट्टी मिली होंगी तब, खुश हो रहे वो। नाले के पास में बहुत स्कूल है क्योंकि तो ये आपके होमवर्क है, सुन लो होमवर्क क्या क्या है। √2 जो नया भेजा हूँ, √2, √3, √5, √7। We have seen how to obtain a line whose length is a rational number. How do we obtain lines whose length are irrational number? तो इसका भी एक तरीका है जो कि हमारे कोर्स में है।
जो कि हम ये देख चुके हैं, तो ये हम करेंगे क्या अभी? नहीं। अब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं पहले। ट्राई टू एक्सटेंड दिस मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ √3 स्पायरल हो जाएगा। ऐसे बचपन में ना ट्रेसिंग बहुत करते थे हम, तो उसकी याद आ गई। ठीक है। स्टोरी ऑफ पाई, कोई बताएगा मुझे पाई क्या होता है? 22.7। तुमको बताया था ना उसके बीच में क्या रिलेशन है? बताओ, कोई किसी को याद है क्या? सर उसका जो 22.7 है उसमें 3.142857 रिकरिंग हो जाता है। 22/7 का 3.142857 रिकरिंग है, और पाई का 3 पॉइंट, सामने ध्यान देंगे, एक दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है? कल से बाल पूरे बांध कर आना, 2 लट यहाँ से ऐसे अलग आ रही। 3.14159 सो ऑन, ये है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो इनको हम 3.14 तक, क्योंकि ये इक्वल है, तो हम इनको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेते हैं। एग्जैक्टली इक्वल हम कभी कभी लेते हैं जब दिया जाए, या नहीं दिया गया हो तब लेते हैं, या फिर कभी कभी 3.14 लेते हैं। एक्चुअली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, बट व्हाट इज 22/7? बताता हूँ। रैशनल, हाँ वो तो ठीक है, रैशनल इरेशनल को हम कंपेयर कर रहे हैं, वो ठीक है। एक्चुअली आपको ये करना है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। आप एक चीज़ करके देखना, एक सर्कल आप बनाना ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर में भी, ये ले लो, इसको बनाओ, और फिर 7 हो जाएगा उसका डायमीटर, डायमीटर 7 हो जाएगा, और सर्कमफेरेंस ऑटोमेटिकली जब उसके ऊपर धागा रख के करोगे तुम, और फिर वो धागे का एक स्ट्रेट लेंथ लोगे, वो आएगा 22। मतलब क्या? सर्कल कैसा भी हो, सर्कल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, इसका रेशियो कभी चेंज नहीं होता। रेशियो हमेशा सर्कमफेरेंस टू डायमीटर विल ऑलवेज बी 22/7। ये उन लोगों ने पता किया, पुराने मैथमेटिशियंस ने, ठीक है, कि सारे सर्कल में कुछ तो समानता होगी। जैसे अगर मैं सारे स्क्वायर्स देखूँ, तो स्क्वायर्स के साइड्स के रेशियो लूँगा तो 1:1 ही आएगा हमेशा, सही है? सारे इक्वल रहेंगे, तो कुछ तो एक सिमिलैरिटी रहती होगी ना इनमें, वो उन्होंने फाइंड आउट की, और वो ये सिमिलैरिटी थी। सर्कल बीइंग सो यूनिवर्सल एंड रेगुलर शेप, सिंपल सा शेप है, ठीक है, तो उसमें कुछ तो सिमिलैरिटी होंगी। सिंपल जूम इन जूम आउट ही करता है इंसान, तो और तो कुछ नहीं करता सर्कल में, कुछ कर भी नहीं सकते, सही है? जैसे पैरेललोग्राम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है? एम आई मेकिंग सेंस बेटा? पैरेललोग्राम ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें तो मैं कितना भी जूम इन जूम आउट कर लूँगा, तो पहला वाला दूसरा और दूसरा वाला पहला बन सकता है क्या? लेकिन सर्कल के लिए ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। सर्कल का अलग सीन है, सर्कल को जूम इन जूम आउट करके एक दूसरे के ऊपर हम ला सकते हैं हमेशा, समझे? तो ये यूनिकनेस है सर्कल का, और इसीलिए हम पढ़ते हैं पाए। और इसलिए जहाँ जहाँ सर्कल या काफ़ी सारी चीज़ें जब यूज़ होती है, सर्कल मानो ना मानो कहीं ना कहीं हर रूप में होता है, तो इसलिए फिर हम लोग पाई की वैल्यू लेना शुरू करते हैं, ठीक है?
और उन्होंने देखा पाए का कितना बड़ा यूज़ है हर छोटे बड़े फॉर्मूले में, तो फिर तब हमको पाए से इंट्रोड्यूस करवाया और तब जाके हमारी दोस्ती हुई। ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये अपने पास कहीं लिख कर रख लेंगे। अगली बार अगर किसी ने पूछा तो यू शुड नो कि ये यूनिकनेस इसमें है। होमवर्क समझ गया? 3 एक्सरसाइजेज है, 3 या 4 एक्सरसाइजेस, और वो यहाँ तक करना है, रूट वाले तक। ठीक है, तुम बोलो। इतना